ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम ओम ओम। करूं वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। करूं वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, अंधकार मिटाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, अंधकार मिटाने वाले। करूं वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। करूं वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। भट घट के खोल दीने, गुरु ज्ञान हमको देकर। पट घट के खोल दीने, गुरु ज्ञान हमको देकर। करें ध्यान हम तुम्हारा, दुख से छुड़ाने वाले। करें ध्यान हम तुम्हारा, दुख से छुड़ाने वाले। करूं वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। करूं वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। सृष्टि सुंदर सजीली, सिरजी है कैसी तुमने। सृष्टि सुंदर सजीली, रची है कैसी तुमने। सारे पदार्थ जग में मन को लुभाने वाले। सारे पदार्थ जग में मन को लुभाने वाले। करूं वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। करूं वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। आकाश भूमि रुद्र, नक्षत्र शशि दिवाकर। आकाश भूमि रुद्र, नक्षत्र शशि दिवाकर। ये सब के सब हैं गुरु की,
महिमा जताने वाले करूं वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। करूं वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। दुनिया के पाप दोषों से मुक्ति बस वही है। दुनिया के पाप दोषों से मुक्ति बस वही है। पद कंज में जो तेरी है लो लगाने वाले। पद कंज में जो तेरी है लो लगाने वाले। करूं वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। करूं वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना। पर कुछ नहीं है चिंता ओ पार लगाने वाले। पर कुछ नहीं है चिंता ओ पार लगाने वाले। करूं वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। करूं वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। दिया ज्ञान नेत्र तुमने, भ्रिकुटी में दिव्य ज्योति। दिया ज्ञान नेत्र तुमने, भ्रिकुटी में दिव्य ज्योति। श्री संत रूप में हो ब्रह्म ज्ञान कराने वाले। श्री संत रूप में हो ब्रह्म ज्ञान कराने वाले। करूं वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। करूं वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। मैं हूँ शरण में तेरी, अब नाथ हाथ देरी। मैं हूँ शरण में तेरी, अब क्या है नाथ देरी। भक्ति को अपनी दे दो, सतमार्ग दिखाने वाले। श्रद्धा को अपनी दे दो, सतमार्ग दिखाने वाले। करूं वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। करूं वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, अंधकार मिटाने वाले।
ज्योति स्वरूप तुम हो, अंधकार मिटाने वाले। करूं वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। करूं वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। ओम 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 ओम। सब मिलके हम ओम नाम का भजन करेंगे। गुरु वंदना आप सब ने सुने। गुरु वंदना को अगर बड़े ध्यान से सुना जाए, की जो महिमा है और महानता है वो ना तो किताबों में वर्णन की जा सकती है, ना ग्रंथों में लिखा जा सकता है। वो एक ऐसा गुरु का ज्ञान है जिसको केवल अपने भीतर झांक के ही जाना जा सकता है। इसलिए ध्यान से जो गुरु वंदना सुनी, अगर पूरी उसी वंदना को बड़े ध्यान से आदमी उसको मंथन करे। एक होता है सुनना, एक होता है सुनाना, एक होता है मंथन करना। हजारों बार आपने गुरु वंदना सुनी होगी। सुनने और सुनाने वाला कौन है? सुनने वाला आपके भीतर है, सुनाने वाला भीतर है। अगर वो सुनने वाला सोया हुआ है, सुनाने वाला सोकर सुना रहा है, तो सारी उम्र बीत जाएगी, कुछ भी समझ नहीं आएगी। रास्ता कठिन है, लेकिन अपने गुरु से जुड़ने के बाद बिल्कुल सरल हो जाता है, बिल्कुल सरल। अब आवश्यकता किस बात की है कि हम गुरु से जुड़े कैसे। नदी की धारा चल रही है, अगर आप नदी की धारा के उल्ट चलोगे तो दिक्कत आएगी। अगर नदी की धारा के साथ बह जाओगे तो जिस धारा में नदी जा रही है आप भी उसी धारा में चले जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। लेकिन आप उल्ट चलते हो, संसार परमात्मा के उल्ट चलता है, इसलिए उसको समझ नहीं आती, इसलिए समझ नहीं आती है, ना ही जानकारी आती है। फिर क्या होता है? खुद प्रयास नहीं करते हो आप, सबकी बात कर रहा हूं मैं। फिर आप जो कथा करने वाला है, जो भजन सुनाने वाला है, उसके रस में डूब जाते हैं। रस में डूबना ठीक है, कोई खराब बात नहीं, लेकिन सदैव के लिए रस में डूब जाओगे तो गड़बड़ है। इसलिए संसार में हम आए हैं, जिस संसार में हम आए हैं ये क्या है? एक सराय है, मेला है। यहाँ छोटे छोटे मेले, बड़े बड़े मेले। अब आपका महाकुंभ का मेला चल रहा है, तो मेले में क्या होता है? आपको भिन्न भिन्न विभूतियां मिलती हैं। संसार क्या है, किस दिशा में जा रहा है, थोड़ी बहुत उसकी समझ आ जाती है मेलों में जाने से, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
जिस दिन आप अपने भीतर झांक लोगे, गुरु का अर्थ क्या है, भीतर झांकने का अर्थ क्या है? गुरु मैंने अंधेरा, रूह मैंने रोशनी, जो हमें अंधेरे से निकाल के रोशनी में ले जाए। हिंदी के दो शब्द हैं, अबोध और बोध। अगर किसी को हिंदी आती है आप में से, तो अबोध का मतलब बताओ मेरे को। अबोध, जिसको ज्ञान ना हो, तो बोध जिसको ज्ञान हो। तो अज्ञानी और ज्ञानी की परिभाषा कैसे समझाएगी आपको? अबोध कौन है? जब बच्चा मां की कोख से बाहर आता है वो अबोध है, जिसको ज्ञान ना हो। तो बच्चे को सब प्यार करते हैं, कहते हैं ये भगवान का रूप है, ये ईश्वर का रूप है। बड़ा हो जाता है, जब उसको बोध आ जाता है, फिर आप कभी उसको नहीं कहते ये भगवान का रूप है, ये कहते हैं ये हमारी बात नहीं सुनता है। तो ज्ञान क्या करता है? किसी की सुनता नहीं है। इसलिए जिसको ज्ञान आ गया, अगर वो ज्ञान फिर अबोध में ना जाए तो परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। ज्ञान एक नॉलेज है, अबोध अज्ञानता है। आपका जीवन क्या है? अबोध से बोध, बोध से फिर अबोध में जाना है। बच्चा तो जन्म के समय कुछ पता नहीं होता, तो बोध है, लेकिन जब आपको ज्ञान हो जाता है तो हर बात का पता चल जाता है। बोध में आपको सब ज्ञान हो जाता है। अगर ज्ञान में डूब गए, अबोध में नहीं गए, तो जीवन ज्ञान में ही उलझ जाएगा। हम जहां उलझने के लिए नहीं आए हैं, सुलझने के लिए। और अबोध से बोध, बोध से फिर अबोध। वो कब जाओगे आप? जब आप जीवन को सुलझा लोगे। वो कैसे सुलझाओगे? कैसे सुलझाओगे? जब आप एकाग्रता, ध्यान, समाधि, ये तीन जो अवस्थाएं मैं बता रहा हूं, समाधि का अर्थ क्या है? समाधान। समाधि में आप सुलझ जाओगे। अगर आप ध्यान से समाधि, ध्यान और समाधि कोई खास अंतर नहीं है। तो इसलिए संसार में सबसे अनिवार्य क्या है? ध्यान। ध्यान किसका लगाना है? ध्यान किसी का नहीं लगाना है, किसी का नहीं। कुछ समय के लिए आप, ये मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूं। संसार किस में डूबा हुआ है? चित्र में, चरित्र में नहीं। चित्र एक क्या है? प्रतीक। चित्र क्या है? एक प्रतीक, चिन्ह। अब अगर तुम प्रतीक को मंजिल मान लेते हो तो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जीवन कैसे मिला है उस पर मैं चर्चा करता हूं। और जैसे जीवन आपको मिला है, फिर वैसे ही अवस्था में वापस जाओगे। ध्यान, समाधि और अबोध अपने आप हो जाता है। तो हमारा निर्माण, हमारे शरीर का निर्माण कहाँ होता है? मां की कोख। आप सब नारी हैं, आप सबको पता है, इंसान को भी पता है। इसलिए संसार में मैं नारी को बहुत महत्व देता हूं।
अब आदमी समझेगा ये कैसा गुरु है, नारी को माता देता है तो इंसान को क्यों नहीं देता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। प्रकृति में जो जननी है वो नारी है, और हमारा शरीर उस नारी जननी का मां के रूप में, हम उसके इतने बड़े कर्जदार हैं कि उसका कर्ज कभी भी नहीं उतार सकते। मां का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। मां का कर्ज सिर्फ केवल वो इंसान उतार सकता है जिसने स्वयं को पूर्णता जाना है। क्यों? कि वो खुद भी मुक्त हो सकता है और मां को भी मुक्त कर सकता है। लेकिन मैं फिर भी अपनी वाणी में चर्चा करता हूं, कोई किसी पर बोझ ना बने, नारी स्वयं जागे। ये मेरी क्रांति है। आध्यात्म विचारक क्रांति पर फोकस नारी पर क्यों है, प्रश्न उठता है ना। प्रश्न में मैं आदमी को यह सिर्फ बताना चाहता हूं, आपको भी अधिकार है उतना ही, लेकिन हमारे समाज की प्रथाएं, नारी का नाम सर्वप्रथम आता है। जितने भी आपके भगवान हैं, सीताराम, राधा कृष्ण, गौरी, जिसको शिव पार्वती कहते हैं, लेकिन नाम प्रथम, संसार में दर्जा दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जब नारी स्वयं को जान जाएगी, आदमी ने भी स्वयं को जानना है, नारी ने भी स्वयं को जानना है, तो एक क्रांति घटित हो जाएगी, जो एक नारी के अंदर एक ऐसा अबला, नारी को समाज के लोग अबला कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं जितनी नारी सबला है, इतना कोई भी नहीं है, भगवान भी नहीं। भगवान का बंधन, भगवान किसको कहते हैं? जो बंधन में है। भगवान की परिभाषा, जो बंधन में है वो भगवान है। उस बंधन से उस इंसान को, भगवान को छुड़ाने वाली कौन है? नारी। अगर आपको याद नहीं तो अनसुईया नारी हुई है, उसकी कथा पढ़ लेना। तो जो बंधन में है उसे बंधन मुक्त कौन कर सकता है? नारी। इसलिए हमें जीवन के रहते हुए पहले तो हमें ये दो बातें याद रखनी है। हम आए किस लिए इस धरती पर? किस लिए आए हो? कभी जाना, कभी समझा, कभी प्रयास किया? पूजा पाठ तो सारी दुनिया कर रही है। कौन आदमी है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इष्ट को, किसी ना किसी भगवान को नहीं मान रहा है? स्वयं को नहीं मानता है, स्वयं को जानता नहीं, इसलिए नहीं मानता है। स्वयं को मानना भी नहीं है, स्वयं को जानना है। दुनिया में दो ही शक्तियां हैं, एक कर्म योग शक्ति, एक धर्म योग शक्ति। कर्म योग क्या है? नीड। और धर्म योग क्या है? स्वयं को जानना। सनातन की दुहाई देने वाले जो हिंदू समाज है, मैं उनको बताना चाहता हूं इस मंच से कि सनातन है क्या। प्रकृति में सनातन ध्वनि और श्वास क्रिया है। प्रकृति में सनातन क्या है? ध्वनि और श्वास। और ध्वनि क्या है? वो ओ
ये जो ध्वनि है इसको सनातन कहते हैं। और श्वास श्वास ना होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो श्वास है तो ध्वनि है, ध्वनि है तो श्वास है। ये दोनों साइमल्टेनियस, मतलब एक ही भाव में चलते हैं, साइमल्टेनियसली। आप ओ क्यों बंद हो गई? श्वास खत्म हो गई। आवाज उच्चारण करते करते जब बंद हो जाता है श्वास खत्म हो जाती है, पूर्ण नहीं। लेकिन श्वास के खत्म, हमारे शरीर से श्वास तब तक निकलती है जब तक ध्वनि है, और ध्वनि तब तक निकलती है जब तक श्वास है। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो प्राण बाजू बाहर जाती है। प्राण बाजू कहाँ जाती है? बाहर। और ध्वनि कहाँ जाती है? ऊपर। प्राण बाजू और ध्वनि दोनों ऊपर को जाएंगे। ऊपर क्या है? प्योरिटी। ऊपर क्या है? शुद्धता। अगर ऊपर शुद्धता है तो शुद्ध ज्ञान भी ऊपर से ही मिलेगा। क्योंकि जहां खुशबू होगी फूलों में, वहां से खुशबू आएगी ना। तो अगर शुद्धता ऊपर है तो शुद्धता वहां से ही आएगी। जब शुद्धता वहां से आएगी तो जो हम बोलेंगे, जो ज्ञान हम बताएंगे वो शुद्ध होगा, वो ज्ञान शुद्ध है। इसलिए हमारा भगवान प्रकृति में कौन है? ध्वनि और ओम। ध्वनि ओम की और प्राण बाजू श्वास जो हम लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, इसी से जीवन चलता है। आपको गला, अगर आप श्वास की 2 मिनट बंद कर दीजिए, पूरी दुनिया में 2 मिनट के लिए श्वास बंद हो जाए, कितने लोग बचेंगे बताइए? मेरा ख्याल कोई भी नहीं बचेगा। कोई बच जाए जिसके पास वो प्राणी योग में चला जाए, समाधि में चला जाए तो बच जाए। तो करोड़ों में कोई एक आदि होगा जो बच जाएगा, बाकी नहीं। फिर आप किसी भगवान को पुकारोगे बताइए मेरे को? फिर कौन तुम्हें बचाएगा? पूजा पाठ तो जरा धड़ किए जा रहे हो। जो आपको बचा रहा है, जिसके द्वारा आपका जीवन है, वो सनातन है। प्रकृति में, प्रकृति से परे सनातन परमात्मा है। क्योंकि प्रकृति से परे ना तो आवाज है और ना ही आपका श्वास है। आपकी श्वास कहां तक है? जहां से 5 किलोमीटर आप ऊपर चले जाओ, वहां कोई जिंदा रह नहीं पाएगा। फिर आपने भगवान को कहना बचाओ मेरे को। हिमालय की चोटी 29,000 की है, बिना ऑक्सीजन कोई जाए बच के आए वापस। आएगा कोई बच के? नहीं आएगा। क्यों? वहां आपकी प्राण बाजू में वो ऊर्जा नहीं रहेगी जो हमें जिंदा रखती है। तो इसलिए तो श्वास क्या है? भगवान। कहां तक? 5 किलोमीटर के नीचे नीचे, उसके ऊपर उसकी भी बस की रोक नहीं है। और आवाज जब ध्वनि खत्म, श्वास क्रिया खत्म हो जाएगी तो आवाज भी बंद हो जाएगी। दोनों की छुट्टी। शरीर छोड़ने के बाद ना श्वास चलती है ना आवाज निकलती है। ये तो हम सबको पता है। तो इसलिए किस भगवान की पूजा किए जा रहे हो मेरे को बताइए ना। तुम कहते हो भगवान बचाएगा, मैं कहता हूं 2 मिनट सांस रोको, कौन सा भगवान बचाएगा आपको?
ये दुनिया अंधेरे में जीना चाहती है, अंधेरे में जिए जा रही है। आपने अपने भगवान कंसेप्शन के बना दिए हैं। कंसेप्शन, परसेप्शन, कल्पना। भगवान कोई कल्पना थोड़ी है। प्राण बाजू कोई कल्पना नहीं है, ध्वनि कोई कल्पना नहीं है। और फिर मैं आपको क्लियर करता हूं कि जब हमारा बचपन में जन्म हुआ, सबका शरीर का जन्म शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। जन्म भगवान का होता है, आत्मा का नहीं। तो इसलिए जब 9 महीने ये शरीर बनता है माँ के गर्भ में, तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। तो 9 महीने खुराक उसको कहाँ से मिलती है? माँ के साथ जुड़ा है, वो फीडर से मिलती है। और 9 महीने के बाद जो फीडर है वो काट दिया जाता है। जैसे ही डॉक्टर, जब पहले नर्स डॉक्टर, जब पुराने ज़माने में डॉक्टर नहीं होते थे तो गांव में दाई होती थी, लेडीज होती थी, जिसको इस काम का नॉलेज था, वो आती थी तो बच्चे पैदा होते थे। आज टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले मैनुअल होता था। तो जैसे ही वो फीडर कट जाता है, मां से अलग हो जाता है बच्चा, तो फिर क्या होता है? फौरन कुदरत का ऐसा निजाम है, ये हमारा तालु, बच्चे का तालु बहुत नर्म होता है। जब बच्चा पैदा होता है ना, बड़ा नर्म होता है। तो वो तालु जो नर्म होता है उसको हम परम धाम कहते हैं, जहां से परमात्मा का स्वरूप, जीवात्मा का स्वरूप एंटर करता है। उसको क्या कहते हैं? ऐसा द्वार परम धाम का जहां से जीव और आत्मा आ रहे हैं। जीव हो गया शरीर और आत्मा होगी अलौकिक डिवाइन पावर। तो जब वो ऊर्जा जहां से एंटर करती है वो क्या होती है? एक करंट होती है। उसी करंट के भीतर में जीव होता है और करंट होती है। और वो जब जहां से ये, तो मैं चर्चा कर रहा हूं कि जब जीव आत्मा जहां से एंटर करती है, ये कोई प्रोसेस किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबका एक ही है। सबकी एंट्री जहां से ही होती है। हर इंसान की, जिसने मानव का देह धारण किया है, जीव आत्मा की एंट्री कहां से होती है? यहां से। इसलिए हम सब का आने का रास्ता एक। बड़े ध्यान से सुनिए इसको। हम सब धरती पर जितनी भी देहधारी मनुष्य हैं, उनका आने का रास्ता एक ही है। और एक ही करंट, जिसके अंदर करंट है, दिव्य करंट, और जीव। जीव हो गया एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर, 3। तो जब सूक्ष्म जीवात्मा, कह रहा हूं मैं सूक्ष्म, तो जहां से सूक्ष्म जीवात्मा एंटर करती है, जब वो यहां एंटर करती है, ये तालु उस वक्त परम धाम खुला रहता है। जो भी बच्चा पैदा होता है, अगर किसी का बंद है तो वो जिंदा रह ही नहीं सकता है, वो डेथ हो जाएगी उस बच्चे की उसी समय, अगर ये बंद हो बाई चांस। क्योंकि बंद होने के कई कारण हो सकते हैं। जब वो बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है, उस वक्त गड़बड़ हो सकती है कोई ना कोई, तो नहीं खुला रहेगा तो छुट्टी। और जहां से जब वही जीवात्मा सूक्ष्म यहां आई फोरहेड में, उसका रूपांतर हो जाता है किसमें? प्रकाश में। वो यहां से गुरु के रूप में एंटर करके यहां ज्योत में बदल गई। कहां? हमारे फोरहेड, ये बिरकुटी तक, ये सहस्रार से लेके बिरकुटी तक, ये इतनी जगह में वो प्रकाश।
के रूप में बदल जाएगी। जैसे ही उसे नीचे आएगी, जहाँ के नीचे हमारे शरीर के 3 भाग हैं, इधर इसके नीचे के भाग को पिंड कहते हैं, यहाँ से यहाँ के भाग को अंड कहते हैं, और यहाँ से यहाँ के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। तो जीवात्मा ब्रह्मांड से परम धाम, जो हमारे शरीर का परम धाम है, जो ब्रह्मांड है ये पूर्ण, यहाँ से एंटर करती है। कहाँ आने के लिए? धरती पर आने के लिए। तो धरती क्या है? हमारे पांव। पूरा निर्माण प्रकृति ने, परमात्मा ने प्रकृति में मनुष्य का जो निर्माण किया है, उसने सब कुछ दे दिया आपको जन्म के समय। जब जन्म के समय उसने सब कुछ दे दिया। यहाँ से प्रकाश इसके नीचे जब आएगी, ये पिंड, पिंड के नीचे आपका संसार है, आपकी रिद्धियाँ, आपकी सिद्धियाँ, आपके देवी देवता, वो इसके नीचे वास करते हैं, इसके ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन इंसान तो सारी उम्र देवी देवताओं की पूजा किए जा रहा है। जब तुमने रास्ता ही गलत चुना है, फिर कहते हो जी मोक्ष कहाँ मिलता है। सर्वप्रथम तुम्हारा अधिकार ही मोक्ष है। मोक्ष ये नहीं, ये वाला मोक्ष नहीं जो बताते हैं ना। मोक्ष एक ऐसा जीवन है जब आप अपने आप को, उस जीव और आत्मा को, जीव को मुक्त कर देते हो, धरती पर रहते हुए आत्मा को सेपरेट कर लेते हो, और अपना उसमें अपनी इच्छा शक्ति जो छोड़ दोगे आप आत्मा में, जो इच्छा शक्ति टाइम एंड स्पेस से परे है। क्योंकि टाइम एंड स्पेस में इच्छा शक्ति छोड़ोगे तो काल की ग्रिप में रह जाओगे, काल फिर घुमाएगा तुम्हें। इसलिए ऐसी इच्छा शक्ति, हम अपनी इच्छा से आएंगे, अपनी इच्छा से जाएंगे। ये ऑप्शन जब दुनिया की रचना हुई, उसी दिन परमात्मा ने इस मानव देह में उसको दे दिया। उसने स्वयं को दे दिया और औरों का कल्याण करने की भी शक्ति उसमें दे दी। वो कौन सी है? जो गुरु वंदना आपने सुनी, अगर उस गुरु की पदवी में पहुंच जाता है जो व्यक्ति, तो वो कितनों को मुक्त कर सकता है, ये उसकी इच्छा है। किसी की इच्छा नहीं चलती है, और आप स्वयं की इच्छा चलती है। लेकिन स्वयं को जानो। तुम स्वयं को थोड़े जान रहे हो। मैंने क्या कहा पहले? कर्म और धर्म। धर्म क्या है? स्वयं को जानना। कर्म क्या है? नीड। नीड से शरीर चलता है, ग्रीड नहीं। कर्म का अर्थ है नीड, नीड, जरूरत, तो वो कर्म से मिलती है। कर्म करो तो अपनी नीड पूरी कर लो, जिससे शरीर का निर्वाह होता है। और धर्म क्या है? स्वयं को जानना। हु एम आई? हु एम आई? मैं कौन हूं? मैं कहां से आई हूं? मैं किस लिए आई हूं? ये है आपकी पूजा पाठ का अंतिम पड़ाव। फिर आप चाहे जिस स्थान पर मर्जी जाओ, फिर प्रतीक की समझ आ जाएगी, लक्ष्य की भी समझ आ जाएगी, और मंजिल क्या है उसकी भी समझ आ जाएगी। लेकिन आपके धर्म गुरु आपको प्रतीक में फंसा देंगे। चित्र दे दिया, टेकते रहो उम्र भर माथा। आत्मा का चरित्र क्या है? व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ सोल? एंड व्हाट इज सोल? यूनिफिकेशन ऑफ साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन इज कॉल्ड सोल। और वो सर्वव्यापी है। बिट ऑक्यूपाइज नो स्पेस एंड हैज नो वेट। जो तो न जगह घेरती है और जिसका ना कोई वजन है। एंड इट इज ओमनी प्रेजेंट, और सर्वव्यापी है वो। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ सोल। लेकिन शरीर तो जगह घेरता है।
इसलिए शरीर परमात्मा नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, परमात्मा शरीर नहीं है, शरीर एक माध्यम है। आई एम नॉट माइंड, मैं मन भी नहीं हूं। आई एम नॉट इंटेलेक्ट, मैं बुद्धि भी नहीं हूं। और बुद्धि की 3 कैटेगरी आ जाती हैं, बुद्धिवादी, बुद्धिजीवी और बुद्धिनिष्ठ। बुद्धिवादी भी खतरनाक, बुद्धिजीवी खतरनाक, बुद्धिनिष्ठ थोड़ा कम खतरनाक। लेकिन आप कर क्या रहे हो? जो खतरनाक है उसकी पूजा कर रहे हो, क्योंकि डरते हो आप। जो पूजा करते हैं वो डर के द्वारा की जाती है। सर्वप्रथम सेल्फ रियलाइजेशन इज मस्ट फॉर इटर्नल पीस एंड ब्लिस इन द यूनिवर्स। स्वयं को जानना ही सबके लिए जरूरी है, और वही आनंद है, और वही आनंद है, उसके अलावा और कोई आनंद। संसार एक मजा है, संसार आनंद नहीं है, एंजॉयमेंट बाहर, ब्लिस कहाँ है? भीतर। भीतर झांकी लगाइए जरा। तो झांकी लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओ इस ध्वनि को करना है। अगर किसी को ध्वनि करने में दिक्कत आती है तो श्वास को इनहेल करो। कैसे? नाभि तक जानी चाहिए श्वास, फिर उसको नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा छोड़ दो, फिर आवाज नहीं आएगी। लेकिन उससे क्या होगा? आवाज का और उसका क्या अंतर है? इस तरह प्राणवायु को छोड़ने और ध्वनि के साथ, क्योंकि आवर एटमॉस्फेयर इज कवर्ड बाय द गुड एंड बैड पावर्स। हमारा जो वातावरण है वो अच्छी और बुरी शक्तियों से घिरा हुआ है। और अच्छा और बुरा क्या है? आप यहां फिर कहोगे यार अजीब गुरु है। अच्छा और बुरा किसने दिया? आपके इतिहास ने। इतिहास क्या है? जैसे हमारे माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता। तो इसलिए ना भूतो ना भविष्यते, स्वयं से मिलना है, ना भूतकाल में जाना है, ना भविष्य काल में जाना है। स्वयं को मिलना है। तो मैं बात कर रहा हूं कर्म और धर्म, सनातन धर्म है, और कोई धर्म नहीं है दुनिया में। हिंदू कोई धर्म नहीं है, मुसलमान कोई धर्म नहीं है, सिख ये संप्रदाय है, कल्ट है, छोटे 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 छोटे। धर्म सबका एक है, वो है स्वयं को जानना। तो इसलिए मैं ये चर्चा कर रहा था कि यहां से जहां तक प्रकाश, इसके नीचे प्राण शक्ति, इसके नीचे प्राण वायु। जब बच्चा जन्म लेता है तब कैसे वो जिंदा होता है, कैसे जिंदा पाया जाता है? इसके नीचे प्राण वायु। जब प्राण वायु सीधे कहां जाती है? पांव के अंगूठे तक, आकाश परम धाम से लेकर पांव के अंगूठे तक पृथ्वी से टच करती है, देन इट कम्स बैक। ये दोबारा कहां आती है? वापस। और मुंह से निकलती है। जैसे ही मुंह से बाहर आती है तो इसकी आवाज निकलती है, ओ आ ओ आ ओ आ। जो भी बच्चा पैदा होता है, लड़का हो लड़की हो, आवाज तो यही निकालता है या कोई और निकालता है? आप इतने यहां मेरी वाणी सुन रहे हो, जहां भी किसी को शक हो अपने दिमाग में रखिए, फिर चर्चा कर ले मेरे से। आप लड़का लड़की हो, आवाज एक ही आती है कि दो आती हैं? यही आएगी, ओ आ। यहां पैदा होता है, अमेरिका में पैदा होता है, रशिया में पैदा होता है, या कहीं और दुनिया के किसी भी भाग में जब
शिशु जन्म लेता है तो यही आवाज होती है, ओ आ। और उसको नाम क्या दे दिया? बच्चा रो रहा है। कोई कहता है द चाइल्ड इज वीपिंग, कोई कह रहा है चाइल्ड इज क्राइंग। मैं कहता हूं उसके चिल्लाने की, अगर आप उसको चिल्लाना कहते हो, अगर आप उसको रोना कहते हो, उसी की आवाज आपको ये संदेश दे रही है कि बच्चा जिंदा है। वो संदेश है, उसको आप कुछ भी कह लें। मैं उसको परमात्मा की ध्वनि सूरज लोक से नीचे जमीन तक, पताल तक कहता हूं। ओम को वो ध्वनि है जो सूरज लोक से लेकर धरती तक, धरती से लेकर पताल तक और ब्रह्मांड की मालिक है। तो वो कह रहा है कि बच्चा जिंदा है। वो ध्वनि ओवा क्या साइन दे रही है? तुम उसके रोना कह लो, क्राइंग कह लो, चिल्ला रहा है कुछ, लेकिन वो सिग्नल आपको ये दे रही है कि जो बच्चा इस धरती पर आ गया है, जीवात्मा, वो गतिशील जिंदा है। तो गतिशील, उसको फिर आवाज निकली, गतिशील हो गया। जैसे ही आवाज निकलती है तो आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स मूवमेंट में आता है, नहीं तो ब्लड मूव नहीं करेगा। प्राण वायु बाहर जाएगी, साउंड उसके साथ आएगी, तो वो बच्चा जिंदा होता है। क्योंकि उसके अंदर जो तांत्रिक, हमारे 3 जंतर, तंत्र और मंत्र, जंतर शरीर, तंत्र प्रणाली बीच में रखी हुई और मंत्र जो शब्द है, तो 3 प्रकार का ये सिस्टम है हमारे भीतर। तो क्या होता है फिर, वो ये जो मंत्र की आवाज है, ओम की ध्वनि, रिपीटिशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड मंत्रा। मंत्र क्या है? मंत्र है रिपीटिशन, किसी शब्द को बार बार कहना। जैसे आप राम 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 करते हो, तो राम राम करते 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 एक दिन वो सिद्ध हो जाएगा। जब वो सिद्ध हो जाएगा तो ओम की ध्वनि निकलेगी। राम शब्द जिस दिन सिद्ध हो जाएगा, ओम की ध्वनि निकलेगी अपने आप। कोई करके देख लें। तो इसलिए फिर जब वो साउंड जहां से वापस प्राण वायु में जाती है और प्राण वायु के साथ साउंड निकलती है, तो बच्चा जिंदा है। फिर उसकी मशीनरी ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। श्वास आ रहा है, जा रहा है, तो आप जिंदा हैं। तो जब तक श्वास आ रहा है, जा रहा है, आप जिंदा हैं। इसलिए आप सबका, हम सबका भगवान प्रकृति में कौन है? प्राण वायु, प्राण शक्ति। इसलिए हम जितने सेलिब्रेशन करते हैं धरती पर, जैसे विवाह है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है हमारे समाज का, जो भी समाज है जहाँ, क्यों वो महत्व है? उसकी महत्ता क्यों है? क्यों कि 2 के मिलन से एक और जीवात्मा इस धरती पर आती है। जब वो एक और वृद्धि होती है, तो वृद्धि प्रकृति का नियम है। क्या है? वृद्धि, बढ़ाओ, वो प्रकृति का नियम है। जैसे कोई नौकरी करता है, उसकी डिमांड क्या है? मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। कोई बिजनेस करता है, बढ़ना चाहिए। तो ये स्वभाव है किसका? करेक्टर ऑफ द नेचर है। वो क्यों है? उसके पीछे राज क्या है? सुनिए। जब मां की कोख में एक अणु के रूप में, स्पर्म के रूप में जाता है, उसका कितना साइज होता है? हाँ डॉक्टर साहब मेरे सामने बैठे हैं, उसका कितना साइज होता है? स्पर्म कितना साइज होता है? वो खुर्दबीन के बिना देखा भी नहीं जा सकता है, इतना छोटा साइज होता है। और जब शिशु 9 महीने के अंदर उसकी कितनी गुना इंक्रीमेंट हो जाती है।
अंदाजा लगा सकते हो आपकी साइंस में इतनी वृद्धि हो सकती है। फिर वही बच्चा मां के 6 फुट तक चला जाता है। इतना बड़ा चमत्कार प्रकृति में कहाँ है। और आपका शरीर ही आपको साबित करने के लिए परमात्मा का प्रकृति में दिया हुआ सबसे बड़ा चमत्कार है। लेकिन आप चमत्कारी बाबों के पीछे घूमते हो। कोई आता है तो ये हो गया, ये डरा डरू के आपसे पैसे उठा के ले जाता है, आप उसकी वाह शुरू हो जाए। तुम्हें समझने की जरूरत है जीवन को। जीवन है क्या? इतना बड़ा चमत्कार, अरबों में जिसकी प्रकृति हो जाती है, इतना जिसको तुम खुर्दबीन से भी नहीं देख सकते हो, वो इतना बड़ा हो जाता है। और वो फिर जिसमें तुम स्वयं को जान लेते हो, वो पृथ्वी से लेकर आकाश तक फैलता है, जिसमें आपकी गीता में कृष्ण ने विराट रूप कहा है। तुम सभी तो कृष्ण हो, लेकिन जो कृष्ण किसी युग में होगा उसकी खलासी नहीं तो उसका रहे। स्वयं को जानिए, हु आर यू। इसलिए कोई आदमी अपने को कहता है वो बढ़िया है, दूसरे को बढ़िया कहता है, खुद को नहीं कहता है। दूसरे को बढ़िया कहने का मतलब है दूसरे को प्रेज करना, स्तुति करना, और दूसरे को गड़बड़ कहना, दूसरे की निंदा करना। और इसी स्तुति और निंदा के चक्कर में आदमी घूमा जा रहा है। तो कैसे स्वयं को जान पाओगे? जब आपकी ऊर्जा कहाँ आ गई? जहां से शुरू हुई पांव तक पहुंच गई, और उसके बाद प्राण वायु के साथ चलती रहेगी 100 साल। 100 साल आज के युग में 120 साल जिंदा रहना चाहिए आदमी, नहीं रहता है। बड़ा मुश्किल कोई एक आदमी। क्यों नहीं रहता है? आपकी खुराक मिलावट में, आपका पानी मिलावट, आपकी हवा मिलावट, तो क्या करोगे? जब आप अपने मकान में रहते हो, वो मकान किस चीज़ का बना है? हरियाली तो नहीं है उसमें। मिट्टी, गारा, सीमेंट, रेत, पत्थर, और पत्थर के ऊपर और पत्थर, पत्थर के ऊपर और पत्थर। तो जितने का आप मकान बनाते हो, प्रकृति को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है? प्रकृति तब बैलेंस रहती है जब आप अपनी कमाई का 10% हिस्सा प्रकृति को देते हो, नहीं तो नहीं बैलेंस रही। और वो 10% लगाना कहाँ है? आप कंक्रीट के महल खड़े कर लोगे, ऑक्सीजन गायब हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। मैंने कहा ना कि जब तक प्राण बाजू में ऑक्सीजन नहीं है कोई जिंदा नहीं रह पाता है, नहीं रह पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी तो कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। तो इसलिए क्या कर्तव्य बनता है? अगर मकान पर 1 लाख रुपया खर्च करते हो, उसका 10% कितना होता है? 10,000। 10,000 पौधों पर लगाओ। पौधों पर पौधे लगाने, अपने मकान में जगह छोड़ दो, आपका सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। लेकिन कौन करता है? पूजा आप 100 जन्म करते रहो, उससे क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ, ये जो प्राण वायु हमें चला रही है, इसको नियंत्रण में कर लो। भगवान, जिस दिन तुम प्राण वायु को नियंत्रण में कर लोगे, अपनी ध्वनि को नियंत्रण में कर लोगे, यू विल बिकम योगी। और उससे ऊपर जब तुम समाधि में आओगे, आपकी जीवन का पूर्ण समाधान आपके समक्ष आ जाएगा। आप अपने गुरु स्वयं बन जाएंगे। आपका गुरु आपके भीतर है, आपका धर्म लेकिन सोया हुआ है। हमें जगाना है।
कैसे? ओ तो ओम के उच्चारण से आपका गुरु जाग जाएगा। प्राण बाजू को छोड़िए, उससे भी जागेगा। उच्चारण नहीं करना तो प्राण बाजू से भी जागेगा, लेकिन प्राण बाजू आपको छोड़नी पड़ेगी। लंबी लो, लंबी छोड़ दो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, कुछ नहीं करना है। और मुंह में फिर राम जपो, कुछ और जपो, वो तुम्हारी मौज है, वो मेरी मौज नहीं। क्यों? कि आप बंध चुके हो। आपके गले में हिंदू की जंजीर, मुसलमान के गले में मुसलमान की जंजीर, सिख के गले में सिख की जंजीर, और बुद्ध मत में उनकी जंजीर। जितने धर्म हैं उनकी जंजीरें हैं सबकी। बिना जंजीर के कोई धर्म नहीं है। उन्होंने आप घर में दाग पालते हो, उसको उसके गले में पटा डाल देते हो, किस लिए डालते हो? अशोक जी, आपने भी दागी रखे हैं, पटा किस लिए डालते हो? गुलाम बनाने के लिए। हाँ, वो मान गए, गुलाम बनाने के लिए। इसी तरह इन धर्मों ने भी आपके गले में पटा डाल दिया है, तुम हिंदू हो, तुम वो। अब घर कैसे पटा उतारोगे? वो पटा कैसे उतारोगे? वो पटा उतारने के लिए आपके पास एक ही ध्वनि है और एक ही शक्ति है, प्राण वायु, और ध्वनि ओम। राम कह लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओम राम। अगर जरूरी राम कहना है, ओम राम, ओम जय सिया राम कह लो, कोई दिक्कत नहीं। मुंह में शांत ओम जय सिया राम जोर से भी कह लो। ओम के बिना किसी को गति नहीं मिलती है। वो क्यों कह रहा हूं? शास्त्रों को पढ़ के नहीं, ये आपके सामने प्रत्यक्ष है। जब बच्चा पैदा होता है, इस पर तो कोई डिस्कशन की बात ही नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो ध्वनि, मैंने आपको पहले ही वाणी में क्लियर कर दिया है, वाणी में पहले ही क्लियर कर दिया है कि ध्वनि और प्राण बाजू से आप जिंदा है। उसी ने आपको जीवन दिया है, और जो जीवन देने वाली आवाज है, जीवन देने वाली प्राण बाजू है, वो ही आपको गतिशील रखेगी। देखिए, राम, ध्यान से सुनना। आओ, मुंह बंद होगा तो माँ की ध्वनि भी राम के साथ वैसी ही बजेगी जैसी ओम के साथ बजेगी। एक चीज कॉमन है ना। मुंह बंद करो, उसको करो, सबकी एक जैसी बात होगी। बोल आ कब कहा जाता है? मुंह खोलो आप, आ, मुंह खोल के ऊ कह के बताओ मेरे को, माँ कह के बताओ। बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने वालों को पूछ लो भाई, वो कब वो बता दे मेरे को। तो आवाज का लिंक आपके तालू से है, आपके कंठ से है, आपके होंठों से है, बस। तो इसलिए हाँ, आ के बाद जैसे ही हम अपने मुख को क्लोज करेंगे तो वो निकलेगा, वो नेचुरली निकलेगा। ये नेचुरल साउंड है। मुंह खुलेगा तो आराम निकलेगा, मुंह बंद हो जाएगा तो निकलेगा। थोड़ा सा खुला रखोगे तो ओ निकलेगा। तो इसलिए अपनी प्राण बाजू को साधने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, आपको प्राण बाजू को ही लंबा छोड़ना है, प्राण बाजू को ही लंबा भीतर खींचना है। इसे 3 भाग में मैं बताता हूं। पहले 20 मिनट क्या करना है? ये पहले 20 मिनट जब भी कहीं आपको ध्यान में बैठना है, कितना करना है? बीच में आप
शांत भी हो सकते हैं। फिर करना 20 मिनट, और उसके बाद नेक्स्ट 20 मिनट क्या करना है, श्वास लेना है आपने, नाक से श्वास लेना है और ओम शांत कहना है। नाक से श्वास लेके ओम शांत, नाभि तक श्वास जानी चाहिए। जब नाभि तक सांस जाए तो पेट फूलता है। कैसे? जैसे बच्चा सोया होता है ना, तो जो उसको श्वास लेते देखना, वो श्वास लेता है तो उसका पेट फूलता है, फिर वो श्वास छोड़ता है तो पेट उसका ऑटोमेटिक पीछे, उसको किसी ने सिखाया नहीं है, नेचुरल प्रोसेस। मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ जो नेचुरल प्रोसेस में है। इसलिए बच्चा क्या करता है, थोड़ी देर के लिए वो झगड़ेगा भी तो भूल जाता है, क्योंकि उसकी श्वास लेने की प्रतिक्रिया बड़ी नेचुरल है। आपने उसको शॉर्ट कर दिया, इसलिए आप शॉर्टकट में गुस्सा भी हो जाते हैं। इसलिए लंबी ध्वनि जाए, लंबी छोड़ो, आपका समभाव रहेगा। तो ये दूसरा है, पहले मैं बता दिया 20 मिनट ओम का उच्चारण। नेक्स्ट 20 मिनट आपको क्या करना है, श्वास, फिर उसको छोड़ देना है आपने नाक के द्वारा। अगर नाक के द्वारा नहीं छोड़ना हो तो श्वास को लो, ऐसे छोड़ लो, श्वास से छोड़ दो, वो आपकी इच्छा है। ये नेचुरल प्रोसेस बता रहा हूं मैं। और तीसरी स्टेज क्या है इसमें, शांत, रिलैक्स, बिल्कुल शांत बैठ जाना है। कोई ओम नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है। श्वास आ रही है, जा रही है, उसको देखना है और ध्यान जा। अगर आप लंबी श्वास लोगे बड़े प्यार से, तो इसका जो रिजल्ट है आपके सामने 1 महीने के भीतर आ जाता है, उससे भी पहले आ जाएगा। कईयों को तो उसी वक्त आ जाएगा जिन्होंने अपने आप को साध कर, किसी भी तरह से साध कर शुद्ध किया है, साध कर शुद्ध किया है। या कुछ संस्कार लोगों के ऐसे होते हैं, वो बचपन से ही होते हैं। ऐसा करने के बाद क्या होता है, धीरे 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 आपकी ऊर्जा यहाँ जाती है, फिर ऊर्जा यहाँ जाती है, फिर ऊर्जा परम धाम में जाती है। जिस परम धाम से तुम आए हो, जिस परम धाम से आप आए हो, वो ऊर्जा उस परम धाम में चली जाती है और फिर वो ऊर्जा उस परम धाम को खोल देती है। जो परम धाम बचपन के समय, मैंने, आप सब जो शुरू से सत्संग सुन रहे हैं उनको ये पता है कि मैंने कहा बच्चा पैदा होता है, ये परम धाम खुला रहता है, बाद में 1 साल के अंदर बंद हो जाता है, 1 साल के अंदर ये बंद हो जाता है। फिर जब आपने ऊर्जा चली गई आपकी पांव से अंगूठे से मूलाधार में, मूलाधार नाभि के नीचे जो चक्कर है उसको मूलाधार कहते हैं, ये ऊर्जा वहां रहती है। फिर यहाँ से ओम की ध्वनि ने इसको पिघलाना है। ये यहाँ कैसे है, जैसे सांप पिंडली मार के नहीं बैठता है, ये वहाँ उस रूप में बैठी जाती है, सॉलिड रूप में सबके अंदर। अगर किसी के बड़े संस्कार प्रबल हैं तो उसको बड़ी स्पीड से जाग जाएगी, नहीं तो मेहनत करनी पड़ती है। तो वो ओम ने इसको उठाना है, उठा के वो कैसे सॉलिड हो गई ना, कहाँ से आई थी, करंट, मैंने कहा ना करंट से वो रूपांतर होते होते सॉलिड में। आप जो कुछ खाते हो उसका जो असर है प्लस माइनस वो आपकी मूलाधार में स्टॉक में जम जाता है, वो कुंडलनी शक्ति का रूप ले लेता है, जिसको सर्प कुंडलनी कहते हैं। और सर्प की क्या निशानी है, माया। जिसको ज़्यादा सांप देखते हो इसका मतलब माया में ज़्यादा चक्कर है, उसको देखते सबको है। तो जिस दिन तुम इस ऊर्जा को यहाँ ले जाओगे, यहाँ से जहाँ, जहाँ से जहाँ, तो ये परम धाम जो बंद हो गया है वो खुल जाता है। और जब वो खुल जाता है तो जीवात्मा जहाँ से बाहर जीते जी निकालनी पड़ती, खुद तो आपने नहीं निकालनी है, खुद निकलेगी। जब निकलेगी तो आत्मा उससे सेपरेट हो जाएगी, जीव सेपरेट हो जाएगा, फिर आप मुक्त हैं, फिर आप मोक्ष स्वतंत्र हैं, जीते जी। मरने के बाद नहीं। जो लोग कहते हैं मरने के बाद तुम मोक्ष मिलता है, या तो खुद वो भ्रम में है, या अगर उनको जानकारी है तो जनता को भ्रम में डाल रहे हैं।
ये अब जब ये जीते जी खुल जाए, शरीर छोड़ोगे, ये खुला है, जीव आत्मा सीधी डायरेक्ट जहाँ से एंटर की वहाँ से निकल जाएगी। आप जीते जी भी मोक्ष, शरीर छोड़ने के बाद भी मोक्ष में रहोगे। और फिर जिस इच्छा शक्ति की मैंने बात की, शरीर छोड़ने से पहले कहो मैं काल से मुक्त हूँ, मैं अपनी इच्छा से आऊँगा, मैं अपनी इच्छा से जाऊँगा। आप पर काल की पाबंदी हट गई। टाइम एंड स्पेस, यहाँ तक काल का चक्र है, उससे मुक्त हो गए जीते जी। जब जीते जी मुक्त हो गए आप, कहानी खत्म। आपकी जीवन यात्रा सफल होगी। आपने स्वयं को जान लिया, स्वयं ही आप इंसान है, स्वयं को जाने बिना आप इंसान है, भगवान है, शैतान है। और स्वयं होने के बाद आप स्वयं मैं ओम शिवो अहं, मैं आत्मा हूं। फिर आपको उस दिन समझ आ जाएगी हु एम आई एम, मैं हूं। कौन? ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, मैं आत्मा हूं। और आत्मा किसी की गुलाम नहीं है, जीव गुलाम है। उसको आपने सेपरेट कर दिया। जीव कर्म बंधन से जुड़ा है। कौन से कर्म? प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और काम्य कर्म। तो जिस दिन आप अपनी ऊर्जा को जहां से निकालने में जीते जी सक्षम हो जाते हो, उस दिन ही आप शंभु हो जाते हो, उस दिन ही तुम स्वतंत्र हो जाते हो। फिर तुम पर काल की गुलामी हट जाएगी। ये सारी जनता काल की भक्त है, काल की भक्त। इसलिए कहते हैं छोड़ो यार, मजा मिल रहा है, काल दे रहा है, ले रहे हैं। काल की गुलामी से बचने के लिए आपको क्या करना है? अपने आप को जगाना है। जाग जाओगे तो बस, तो गुरु वंदना जो आपने सुनी, उस पर पूरा सत्संग मैंने निचोड़ में आपको बता दिया। फिर आपको जीवन जीने की कला आएगी। नहीं तो आप धरती पर नकल में जीवन जी रहे हो। नकल, एक भेड़, उसके पीछे दूसरी भेड़, तीसरी भेड़। जैसे भेड़ें भेड़ों के पीछे चलती हैं, ऐसे आदमी में आदमियों के पीछे चल रहा है। जहां मैंने कहा कसूर किसका है? हम कहाँ से सीखते हैं? माँ बाप से, समाज से। बच्चा बोध है ना, अज्ञानी है। भाषा कौन सिखा रहा है उसे? तुम लोग। तो इसलिए अगर तुम भाषा उसको सिखा रहे हो बोलने वाली, तो उसके लिए उसको ये भी तो सिखा दो भाई, ओम भी 1 सेकंड कर ले, 2 सेकंड कर ले, 5 सेकंड कर ले, क्या दिक्कत है? इतना कुछ स्कूल में आप लाख लाख फीस खर्च करते हो, किसके लिए? चंद सिक्के इकट्ठे करने के लिए? आप करोड़ों अरबों रुपया कमा के कर लो, रोटी तो 2 ही खाओगे, 2 दोपहर को, 2 सुबह, 2 शाम को। तो बढ़िया सा भोजन पदार्थ खाओ। 56 प्रकार के पदार्थ होते हैं, आप खाओ, कोई मना नहीं है। भगवान को कहाँ लगवाना है? खुद खाओ, खुद। तुम्हारे भीतर ही बैठा हुआ भगवान है, लेकिन पहले उसे वाकफीत कर लेना। ऐसे डालते जाओगे तो खाते जाओगे, वो मूलाधार में चले जाएंगे सब के सब, वहाँ गंदगी इकट्ठी होती जाएगी। पहले भगवान है क्या उसे जान लो, परमात्मा है क्या जान लो, ईश्वर है क्या जान लो। जब ये समझ आ जाएगी, जानकर समझ आ जाएगी, तो आपका जीवन सफल है। इसी के लिए हम सब इस धरती पर आए हैं। जो सर्वप्रथम कर्म है हमारा, वो है धर्म। धर्म है एक अलाई ताकत, अलौकिक दिव्य शक्ति, और कर्म है प्रकृति। ये 2 ही चीजें हैं, दोनों को साधना है। ये दोनों को साध लोगे, इस देह का महत्व समझ जाओगे।
इस देह का महत्व क्या है, ये किस लिए मिला है। अगर धरती पर आए मौज मस्ती की करो, मैं कभी नहीं रोकता हूं किसी को, जिसका जो मन है करे, कोई पाप कोई पुण्य नहीं। अगर तुम अपने आप को स्वयं से स्वयं को जुड़ जाते हो। जहां मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। लोग श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं ना। उसने 11 ख्योनी फौज कौरवों की और 7 ख्योनी फौज पांडवों की मरवा दी ना। महाभारत आपका क्या कहता है, कहते कि 18 ख्योनी फौज मार दी, बाद में पांडव भी मार दिए, बाद में कृष्ण को भी मार दिया भील ने, पता है आपको। तो चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन फिर भी आप जो एक आदमी को कत्ल करो, आपको 302 लगेगी, आप जेल से नहीं निकलोगे। पुलिस उठाएगी जेल में। अब कृष्ण ने 18 ख्योनी फौज डाल दी, मरवा दी, उसको जेल क्यों नहीं मिली भाई। एक आदमी को कत्ल करने की सजा क्या है, मौत। इससे यह सिद्ध होता है पाप पुण्य कुछ भी नहीं है। जिस तुम स्वयं को जान लोगे, पूरी दुनिया को भी भस्म कर दो, मार दो, आपको पाप पुण्य नहीं लगेगा। ये आपकी गीता कह रही है, मैं तो कहता ही हूं। मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूं गीता का, कहीं आप ये ना समझें कि ये चंगा आदमी है, इन्ना किस सुनाई है सानू, ये पॉसिबल भी है कि नहीं। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ मुमकिन है। आपकी उसके पीछे इच्छा शक्ति, दृढ़ विश्वास, मैंने करना है ऐसे। 24 घंटे हैं दिन रात में सबके पास, एक राजा के पास भी और एक फकीर के पास भी। 24 घंटे में 12 किसको दे दो, मैंने 2 चीज़ें बताई ना, 12 कर्म को दे दो, 12 धर्म को दे दो। तीसरा तो आपको कोई मकसद नहीं है धरती पर आने का, ड्रामे जितनी मर्जी करते रहो आप, वो कौन रोक रहा है। असली मकसद क्या है, कर्म और धर्म। 12 घंटे कर्म, 12 घंटे धर्म को जानने में। धर्म किताबों में नहीं भरा पड़ा है, धर्म की परिभाषा आपके अंदर है। अपनी किताब खोलिए, आपके भीतर इतना बड़ा ग्रंथ। ये शास्त्र किसने लिखे हैं, इंसान ने। आज भी आप किताबें लिखते हो, एक टीचर मैथ की किताब लिख जाता है, दूसरा आता है वो भी लिखता है, तीसरा आता है वो भी लिखता है। अपने आप तो नहीं लिखी जाती। अब मैंने ये जो बोला इसी को रिकॉर्ड हो गया, ये शास्त्र बन गया। इसी को ग्रंथ में लिख दो, ये ग्रंथ बन जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं ग्रंथ बनाने नहीं है, हमारे भीतर कोरा ग्रंथ है। उस कोरे ग्रंथ को निकालिए, क्या पढ़ोगे उसमें, कोरे में क्या पढ़ोगे, खाली। इसलिए आपके भीतर ग्रंथ आपने भर दिया है, वो कोरा है। हर इंसान के अंदर कोरा, जब वो बच्चा पैदा होता है तो कोरा, लेकिन ग्रंथ उसके भीतर भरे जाते हैं। हिंदू अपना ग्रंथ भर रहा है, मुसलमान अपना भर रहा है, सिख अपना भर रहा है, ईसाई अपना भर रहा है। सब अपने अपने ग्रंथ की सीख देकर इंसान को मत्तू बना दे। बनो मत्तू, मेरा क्या जाना, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मेरे पास आज से 37 साल पहले एक प्रेस रिपोर्टर आया, कहने लगा सनातन क्या है। मैंने उसको कहा ओम की ध्वनि सनातन है। कहता मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ, मैंने कल पेपर में देना है क्या। मैंने कहा लिख दो जो मैं कह रहा हूँ, यही सनातन है। हाँ यही सनातन है। उसको मसाला चाहिए था, मसाला तो मिला नहीं, दोबारा वो मेरे पास आया नहीं। तो इसलिए दुनिया को चाहिए मसाला, मेरे पास मसाला है नहीं, इसलिए लोगों को मेरी बात बहुत कम समझ आती है। जहाँ मसाला होगा, संगीत, गीत, तबला, वहाँ ये मतलब नहीं कि मैं संगीत को पसंद नहीं करता हूँ। हो सकता है जितने गाने मैं सुनता हूँ इतने आप में से कोई भी नहीं सुनता हो। सुनना कोई गुनाह नहीं है,
उसको मंथन कीजिए, उसके तत्व में जाइए, तो वहां से ही आप स्वयं से जुड़ जाओगे। फिर ओम करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा। फिर ना कहता है ना माला फेरूं, ना हरि जपूं, ना मुख से निकालूं राम, मेरा हरि मेरा राम, मुझे पूजे तब मिले विश्राम। ये बहुत ऊंची स्टेज है, मेहनत करो पहुंच जाओगे। लेकिन जीवन आपने जितना भी दिया है, प्रथा में दिया, मान्यता में दिया, मूर्ति पूजा में दिया, सत्संग सुनने में दिया, मंथन नहीं किया होगा। अगर मंथन किया होता तो आज तक आप लोग भी यही भाषा बोलते जो मैं बोल रहा हूँ। ये मोक्ष हम सबका प्रथम अधिकार है। ये कोई ये नहीं है कोई ये ब्राह्मणों को मिलेगा शूद्र को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण की परिभाषा जानो, हम सब शूद्र हैं, शरीर शूद्र है। अब जैसा कर्म ब्राह्मण है, ब्रह्म और मन को मिल जाए तो ब्राह्मण हो जाओगे। इसलिए घंटा हो गया है, तो अब मैं उच्चारण कराऊंगा थोड़ा, उसके बाद समय काफ़ी हो गया है, क्योंकि 1 घंटा में सत्संग करता हूँ। 1 घंटा 16 मिनट हो गए। ओ